नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डेटाबेस बनाना और डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना यहाँ तक तो सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपने GUI फॉर्म से इस डेटाबेस में अपनी टेबल पर डेटा को सेंड करना सीखेंगे। जी हाँ, हाउ टू सेव डेटा इनटू टेबल। तो देखिए दोस्तों, होगा क्या, पूरी चीजें ध्यान से समझिए क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक एक चीज डिफाइन कर सकूं। देखिए, मेन्यू वगैरह हम लोग बना चुके थे भाई, ये भी बना चुके थे। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक डेटाबेस में जो ग्रुप नाम की टेबल बनाई है ना, जहां पे ग्रुप नेम और पेरेंट ग्रुप, ये चीजें यहाँ पर सेव होती चली जाए, है ना। सॉरी दोस्तों, देखिए हम लोगों ने जब ये बटन डिफाइन की थी तो वहां पे कमांड दे दी थी, क्या दे दी थी, सेव अंडरस्कोर ग्रुप। अच्छा भैया, मतलब कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। अब इसमें देखिए, ग्रुप नेम और ग्रुप अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट, इस वाली एंट्री बॉक्स की बात हो रही है। हम लोगों ने जब ये बनाया था पूरा स्ट्रक्चर, तो इसका नाम हम लोगों ने वेरिएबल में सेव रखा था। उस वेरिएबल का नाम क्या रखा था, ग्रुप अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एंट्री। अब इसमें क्या कर दिया, डॉट गेट। डॉट गेट मतलब जो वैल्यू लिखी है उसको खींच लो, उसको अपने पास ले लो। अच्छा, फिर जो ये वाली पेरेंट ग्रुप की थी, ये वाली है ना दोस्तों, ये कॉम्बो बॉक्स वाली थी, पेरेंट अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर कॉम्बो बॉक्स। और इसमें भी हम लोग क्या ले लेंगे, डॉट गेट। अच्छा दोस्तों, फिर इन दोनों चीजों को हम लोग अपने वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ग्रुप अंडरस्कोर नेम और पेरेंट अंडरस्कोर ग्रुप में। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है भाई। यहाँ पर जो भी कोई लिखे तो उसको किसी ना किसी उसकी वैल्यू को डॉट गेट से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, और अगर उसमें डॉट गेट लगा देंगे तो यहाँ इस वेरिएबल में ए सेव हो जाएगा। अब यहाँ आप एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस में जो लेंगे वो पेरेंट अंडरस्कोर ग्रुप में सेव हो जाएगा। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद इफ ग्रुप नेम, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट स्ट्रिप, ब्लैंक हो और पेरेंट ग्रुप में ये लिखा हो सेलेक्ट पेरेंट ग्रुप, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। डेटाबेस की टेबल में डेटा को भेजेगा ही नहीं, वो जान जाएगा अच्छा भैया यहाँ पर कुछ लिखा है नहीं, सेव पर क्लिक कर रहे हैं तो टेबल पर ये डेटा नहीं पहुंचेगा। ठीक भाई, ना पहुंचने दें, है ना। लेकिन जब हम लोग लिख देंगे तो ये चीज दोस्तों वापस से हमें करनी पड़ेगी कि हमें कर्सर ऑब्जेक्ट लगाना है कि नहीं। कर्सर मतलब टेबल को बनाना, डेटाबेस को बनाना, टेबल में डेटा को सेंड करना, इंसर्ट करना, है ना। तो कौन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट अकाउंटिंग डॉट DB। अगर डेटाबेस नहीं होगा तो डेटाबेस बना देगा, टेबल नहीं होगी तो टेबल बना देगा। लेकिन टेबल और डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे तो ये फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से इंसर्ट इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स की टेबल में ये दो वेरिएबल, एक ये ग्रुप नेम वाला और एक ये पेरेंट ग्रुप वाला, है ना। यही तो दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों की वैल्यू इस टेबल में सेंड हो जाएगी जिस टेबल का नाम ग्रुप टेबल। ठीक है, और वैल्यूज क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क ये कंपलसरी होता है दोस्तों लिखना। ठीक है, अब अगर हमें तीन चीजें भेजनी होती तो यहाँ पे कॉमा तीसरी भी नाम लिखते और यहाँ पर भी कॉमा लगा करके हम लोग तीसरा क्वेश्चन मार्क लगा देते। ठीक है,
और फिर ट्रिपल कॉमा लगा करके ग्रुप नेम और पेरेंट ग्रुप, ठीक, मतलब ये ग्रुप नेम हो गया और ये पेरेंट ग्रुप हो गया, बस हमारा डेटा हमारी टेबल में पहुंच गया। अब इसके लास्ट में सबसे बाद में कॉन डॉट कॉमेट और कॉन डॉट क्लोज करना मत भूलिएगा। इसका यूज क्यों करते हैं मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल के सेक्शन में आप लोगों को बता चुका हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्म बनाना, टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना लगभग सीख लिया है। अब डेटा को सेंड करेंगे, प्रैक्टिकल उसको डीबी ब्राउजर में सर्च करेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर एक अनदर मेन्यू हम लोगों ने बना रखी है जहां पर हम लोग उसको डिस्प्ले करवाएंगे, उस डेटा को एक्सेल सीट में ले चलेंगे, एक्सेल सीट से डेटा को हम लोग अपने इस प्रोग्राम में लेकर के आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट भी करेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, अपडेट करना सीखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का जो ग्रुप नेम है वो पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा हिस्सा तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसकी एक मैजिकल क्लास लाऊंगा जिसमें हर एक टॉपिक का बिल्कुल बाकायदा विवरण आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ पर किस चीज का क्यों यूज किया गया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कहीं पर पाइथन में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों तो घबराइए नहीं, मैं इससे और ज्यादा कोशिश करूंगा और आप लोगों को और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।